बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक का नाम है आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी को की बेस पे आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक प्लांक ने ये बात कही थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में ट्रैवल करती है और हर पैकेट की एक अपनी एनर्जी होती है और इन पैकेट्स को उसने क्वांटा का नाम दिया था। और हर क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और एक क्वांटा की एनर्जी E इज इक्वल टू एच एफ है। और आइंस्टाइन ने इसी एक्सप्लेनेशन को क्वांटम थ्योरी की आगे इस तरह से जो है वो एक्सटेंड किया। उसने कहा कि जो प्लांक्स का उसकी बात बिल्कुल ठीक है कि लाइट जो है वो एनर्जी के पैकेट्स की शक्ल में ट्रैवल करती है और इन पैकेट को उसने फोटोन का नाम दिया। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन क्या है कि लेट्स से हमारे पास एक मेटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ एक खास एनर्जी से अटैच है। जिस एनर्जी से वो अटैच है उसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है? और उसको अगर आपने आज़ाद करवाना है उस इलेक्ट्रॉन को एटम से, अगर आपने आज़ाद करवाना है तो आपको एक ख़ास एनर्जी का फोटोन जो है वो उस पे इंसिडेंट करवाना पड़ेगा, जिसकी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल हो। लेट्स से मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर आप इस पे एक फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं जिसकी एनर्जी सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उस वक्त जैसे ये इस पे इंसिडेंट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से जस्ट फ्री होगा, मूव नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फोटोन की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक होने में जो है वो यहाँ पे यूज हुई है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि फोटॉन की एनर्जी जो है वो यहाँ पे 10 ईवी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने में यूटिलाइज होगी और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है? तो अब यहाँ पे फोटॉन की एनर्जी 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है। एक तो बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक कर रही है और एक हिस्सा उसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट फोटॉन एनर्जी, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो फोटॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करवाती है उसमें जो यूज होती है उस एनर्जी को, वो एनर्जी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है? और यहाँ पे इस बाइंडिंग एनर्जी को हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। इंसिडेंट फोटॉन एनर्जी वो बराबर होती है वर्क फंक्शन जो कि बाइंडिंग एनर्जी है प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो हम और फोटॉन की एनर्जी किसके इक्वल है? ई के, और ई बराबर है एच एफ। तो हम ये कह सकते हैं इंसिडेंट फोटॉन एनर्जी वो बराबर है यहाँ पे एच एफ के, और इसका कुछ हिस्सा बाइंडिंग एनर्जी में यूज हो रहा है जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, और वर्क फंक्शन को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में कुछ इसका पार्ट जो है फोटोन एनर्जी का यूटिलाइज हो रहा है जो बराबर है हाफ एम वी स्क्वेयर, और वी यहाँ पे मैक्स है। और वर्क फंक्शन यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस होगा तो एच एफ माइनस फाइव इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है? इस इक्वेशन को हम कहते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है। अब अगर मैंने अभी बताया कि फोटॉन की एनर्जी अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जो है इसको हम क्या नाम देते हैं? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको एमसीक्यूज आए तो आपने याद रखना है, ये वर्क फंक्शन एक एनर्जी है। अगर फोटॉन की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आए तो सारी एनर्जी किस में यूटिलाइज होगी? वो सिर्फ और सिर्फ वर्क बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने में यूटिलाइज होगी। उस वक्त यहाँ पे जो फोटॉन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो फोटॉन की तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से आज़ाद नहीं होगा मिनिमम। और जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जस्ट होती है फोटॉन की, उस वक्त इलेक्ट्रॉन जो है उसकी सारी, उस वक्त फोटॉन की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करती है, बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करती है और इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। उस वक्त इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो आपने एमसीक्यूज आए कि फोटॉन की एनर्जी वो सिर्फ और सिर्फ वर्क फंक्शन के इक्वल है, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। और उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे
कि फोटॉन की एनर्जी जो है वो यहाँ पे वो कितनी है, वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। तो इस वक्त काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी और ये वाली इक्वेशन जो है इसमें एच एफ की जगह क्या आ जाएगा, एफ नॉट माइनस 5 हाफ एम वी स्क्वायर, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है। एफ की जगह क्या आ गया, एफ की जगह पे एफ नॉट आ गया क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं और उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की 0 है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। तो आपके पास जो वर्क फंक्शन है ये माइनस दूसरी तरफ जाके प्लस होगा, वर्क फंक्शन बराबर होगा एच एफ नॉट के। तो ये वैल्यू जो है वो अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें 5 की जगह पे, तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, नई इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एच एफ माइनस एच एफ नॉट। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो वर्क फंक्शन है जब काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, और ये हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन है, इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी, दोनों को माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये उसके इक्वल इक्वेशन होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि मेटल सरफेस पे जब फोटॉन इंसिडेंट होगा, अगर मैं कहता हूं कि इस फोटॉन की एनर्जी जो है वो इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी या वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो उस वक्त इसकी एनर्जी का कुछ पार्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने में यूटिलाइज होगा और कुछ जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक फोटॉन हम यहाँ पे इंसिडेंट करवा रहे हैं जिसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिल रही है, तो यहाँ पे भी इसकी एनर्जी भी इसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको बाइंडिंग एनर्जी ब्रेक होके ये फ्री हो जाएगा, तो इसको मेटल की सरफेस पे आने के लिए यहाँ पे मेटल की रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो है वो वर्क करना पड़ता है, तो उसके अगेंस्ट भी इसकी कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। तो जब ये सरफेस पे आता है तो इसकी एनर्जी उतनी एनर्जी नहीं होगी जो कि सरफेस इलेक्ट्रॉन की होगी, और इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन है इसको और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा सरफेस पे आने के लिए। तो याद रखिएगा मेटल में जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सब की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, और ये क्यों डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें फोटॉन जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो अपना मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को बेसिकली ट्रांसफर कर रहा होता है और ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा होता है। तो इसलिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल की तरह जो बिहेव करना है, ये बात प्रूव करने पे एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक एप्लीकेशन है जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद रखिएगा। फोटो सेल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेस पे जो है वो वर्क करता है। इसमें जो है वो अगेन एक कनकेव कैथोड और एक एनोड यूज किए हैं जिनको हमने एक ट्यूब में इनक्लोज कर दिया है, जो कि जिसके अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट किया है ताकि कोई एटम मॉलिक्यूल ना हो। और अगर हम इस पे लाइट को इंसिडेंट करवाएं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अमिट होंगे जो कि एनोड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगे और हम जो है वो इससे डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। अब याद रखिएगा इसमें कुछ एमसीक्यूज जो है ये बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेस पे वर्क करता है। अगर इसमें जो कैथोड है वो सोडियम और पोटाशियम का बना हो, सोडियम या पोटाशियम का बना हो, तो उस वक्त अगर आपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो फ्री करवाना है, तो आपके लिए जो लाइट यूज करना पड़ेगी इंसिडेंट फ्री करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए, वो विजिबल लाइट होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सोडियम और पोटाशियम का कैथोड हम यूज करें फोटो सेल में तो विजिबल लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होंगे। और अगर हम सीज़ियम जिसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग की हो उसका कैथोड यूज़ करें तो हम इंफ्रारेड का फोटॉन जो है वो यूज़ करें तब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल आएंगे। आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कौन सी होती है, जी जू विम रे, हम इस तरह से याद रखते हैं। ठीक है, गैमा रेज, एक्स रेज, विजिबल, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो एनर्जी बढ़ती है। आप देखें अगर सोडियम या पोटाशियम का कैथोड हो फोटो सेल में, तो अगर उस पे आप इंफ्रारेड का फोटोन इंसिडेंट करवाएं तो इंफ्रारेड के फोटोन की एनर्जी वो क्या है, वो कम है। तो उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम या पोटाशियम के कैथोड पे फ्री नहीं होंगे।
ठीक है, लेकिन अगर आप सीज़ियम का जिसके पे सिल्वर की कोटिंग हो उसका कैथोड यूज़ करते हैं तो कम एनर्जी वाला फोटॉन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको याद पूछी जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको परफॉर्म करवाने के लिए कौन सी एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट भी यूज़ कर सकते हैं, विजिबल भी और इंफ्रारेड रेंज। ये तीनों रेंज वाली जो है वो एनर्जी वाली रेडिएशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, सिक्योरिटी सिस्टम में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, काउंटिंग सिस्टम में, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटनिंग, एक्सपोजर मीटर फॉर फोटोग्राफी और साउंड ट्रैक ऑफ द मूवीज, इनमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी डिटेल में हम नहीं जाते। इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। द लाइट ऑफ द सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉलिंग ऑन अ मेटल सरफेस इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होकर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज, इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जो हमने पढ़ा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन बाय, किसने एक्सप्लेन किया, आइंस्टाइन ने। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन देयर शुड बी एन इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन की। अगर आपने जो है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करवानी है तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उस फोटोन की अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। कुछ एनर्जी का पार्ट बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने में यूज होगा और बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को जो अगर आपने आज़ाद करवाना है तो मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल चाहिए, जो कि वर्क फंक्शन है। तो याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। फोटोन ए हैज ट्वाइस एनर्जी ऑफ फोटोन बी, फोटोन ए की एनर्जी जो है वो फोटोन बी से डबल है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, मोमेंटम फोटोन का बराबर होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय सी, स्पीड ऑफ लाइट। तो मोमेंटम जो है वो आपने दोनों बताना है, रेशियो ऑफ मोमेंटम ए, फोटोन ए का जो मोमेंटम है उसको आप फोटोन बी के मोमेंटम पे डिवाइड कर दें तो दोनों की रेशियो आ जाएगी। फोटोन ए जो है उसकी एनर्जी डबल है तो डबल कितनी है, 2 EB, डिवाइड कर दें सिंगल ईबी से तो यहाँ पे पूरा फैक्टर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास रेशियो आएगी 2:1। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ मेटल सरफेस इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपको मैंने बताया, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट लाइट पे, एंड द वर्क फंक्शन फॉर द मेटल सरफेस। सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगी। एट स्टॉपिंग पोटेंशियल द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे होते हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते, क्योंकि हम इतना ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल बढ़ा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नोड की तरफ अट्रैक्ट ना हो। इवन के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट नहीं होते। तो ज़ीरो जो है वो यहाँ पे इसकी ऑप्शन होगी। करंट जो है उस वक्त स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या होगा, ज़ीरो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमिटेड डिपेंड अपॉन, किस पे जो है वो डिपेंड करते हैं, वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बताया है। द यूनिट ऑफ द वर्क फंक्शन, यूनिट क्या है वर्क फंक्शन का, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वर्क फंक्शन एक एनर्जी है। एप्लीकेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज फोटो सेल, ये भी हमने पढ़ा। पोटेशियम कैथोड इन फोटो सेल एमिट इलेक्ट्रॉन फॉर अ लाइट ऑफ विजिबल एनर्जी। पोटाशियम और सोडियम विजिबल के लिए, और जो है वो हमारे पास सिल्वर सीजियम जिसपे सिल्वर की कोटिंग हो वो किसके लिए, वो इंफ्रारेड के लिए एमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। वेव नेचर ऑफ लाइट अपीयर इन, वेव नेचर पेयर प्रोडक्शन में भी पार्टिकल नेचर शो करेगी लाइट, कॉम्पटन इफेक्ट में भी पार्टिकल नेचर जिसको हम पढ़ेंगे आगे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसमें अभी हमने पढ़ा है कि ये पार्टिकल नेचर शो कर रही है। इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारे के सारे फिनोमिना जो हैं वो ऐसे हैं जिनमें लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, तो ये वेव नेचर शो करती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो लास्ट में पूछ सकते